तो क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग करने के बाद हम लोगों ने प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन को भी हल कर लिया था, ठीक है ना। जैसे कि पहले में दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमको निकालना था उसको हम सभी ने क्या किया है, हल किया है। 2-3 क्वेश्चन हम बताए थे, बाकी शेष क्वेश्चन हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लगा लिए। मुकेश हो गया है, दीपक हो गया है, इधर मोनिका लग गया है, इधर लग गया। तो प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हमने ऑलरेडी लिख लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु या वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कीजिए खाली लिखा गया क्या, x अक्ष पर वह बिंदु, यहां लिख लीजिएगा आप लोग ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि जैसे कि आप लोग कार्तीय तल पे x अक्ष, क्षैतिज रेखा x अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष होता है। x अक्ष पर वह बिंदु होना चाहिए, किसी चतुर्थांश में नहीं बच्चों, x अक्ष पर होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि अगर x अक्ष पर हमें कोई भी बिंदु लेना है तो वहां पर कोटि अर्थात y का मान 0 होगा। x अक्ष के हर एक बिंदु पर कोटि अर्थात y का मान 0 होता है और x का मान कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, x1 y, x1 x2, प्लस में माइनस में कोई भी हो सकता है। तो उसको हमने मान लिया कि क्या, आइंदा याद रखिएगा कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु हमको अगर लेना है तो x कामा 0 ले सकते हैं या x1 कामा 0 ले सकते हैं या x2 कामा 0 ले सकते हैं। मतलब ये भुज का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस में कोटि का मान हमेशा 0 होगा। बेसिक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। y अक्ष पर इसी प्रकार से अगर हमको कोई बिंदु लेना है तो उसके लिए भुज का मान उसके लिए क्या होगा बच्चों, 0। हमेशा y अक्ष के हर एक बिंदु पर भुज का निर्देशांक यानी x का निर्देशांक 0 होगा, y का निर्देशांक कुछ होगा, चाहे प्लस में या फिर माइनस में। तो सामान्यतया याद रखेंगे कि x अक्ष पे कोई बिंदु लेना है अगर हमको तो x कामा 0 लेंगे और y अक्ष पे कोई भी बिंदु अगर हमें लेना है तो 0 कामा y लेंगे। इतनी बात समझ में आ गया। तो बच्चों x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेना है तो वो ले लेंगे हम। अब वह जो बिंदु मानेंगे वह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर हम कार्तीय तल को ये सपोज करके मान करके थोड़ा सा उस बिंदु की स्थिति के संबंध में जानते हैं और फाइनली उसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मान लेते हैं कि ये दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये एक बिंदु है A, ये वाला बिंदु A है जिसका निर्देशांक 2,-5 है, ठीक है ना। और ये कोई दूसरा बिंदु है B, यहाँ कहीं दूसरा बिंदु B है और इसका निर्देशांक -2,9। याद रखेंगे ये हमने x अक्ष और y अक्ष नहीं है वैसे मान लिया है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये दो बिंदु हैं। अब x अक्ष पे एक ऐसा बिंदु लेना है, मतलब एक ऐसा बिंदु लेना है जो x अक्ष पे हो और जितनी दूरी इस बिंदु से है उसकी उतनी ही दूरी इस बिंदु से भी हो। तो कहीं भी एक बिंदु मान लीजिएगा जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो मान लेते हैं हम यहाँ ये एक बिंदु मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ये एक बिंदु मान लेते हैं P कि यह x अक्ष पे होगा और इसका निर्देशांक अगर x अक्ष पे है तो इसका निर्देशांक x कामा 0, जहां x का मान कोई भी प्लस में या फिर माइनस में हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। अब इस बिंदु P की इससे दूरी जितनी होगी उतनी ही A से भी दूरी होगी, यानी कि A से P तक की दूरी AP जो है ना बच्चों, क्या A से P तक की दूरी AP दूरी बराबर होगा P से B तक की दूरी या B से P तक की दूरी BP। बोलो बात समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर स्थित हैं। समझ में आया। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल कर दोनों के एक दूसरे के बराबर रख देंगे, AP बराबर BP हो जाएगा सॉल्व करने पर। चलो देखते हैं, यहां लिखते हैं बिंदुओं A या ऐसे लिख रहे बिंदुओं P जिसका निर्देशांक है x कामा 0 तथा A जिसका निर्देशांक है 2,-5 के
बीच की दूरी। अब ए और पी के बीच की दूरी AP होगा, चाहे PA लिख लो या फिर AP लिख लो। ये होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना। खड़ी हो जाओ मनीषा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताओ बेटा। हाँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो होता है दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या हमने आपको कहा था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये जो दो बिंदुएं हैं ना बच्चों, इसमें एक को मान लीजिए x1, दूसरे को एक बिंदु को मान लीजिए x1 y1 और दूसरे को मान लीजिए x2 y2, ठीक है ना। वैल्यू को रख लीजिए तो यह आ जाएगा रूट के अंदर x1 का मान x माइनस x2 का मान 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान -5। अब ये देखो, ये वाला माइनस सूत्र से है और वो -5 आ रहा है, तो ये भी माइनस, वो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। तो अभी ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। ये आ गया बिंदुओं A और P के बीच की दूरी, जिसको हमने कह दिया क्या, AP। क्या कह दिया, AP। चलो बैठो। अब बिंदुओं B और P के बीच की दूरी निकाल लो। तो अब हम लिखते हैं अब बिंदुओं P जिसका निर्देशांक है x, 0 तथा B जिसका निर्देशांक है -2, 9 के बीच की दूरी। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। P और B के बीच की दूरी होगा PB बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सबको याद है? यस सर। बराबर मान रख लो बच्चों। इनमें पुनः आप क्या करो, एक बिंदु को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान रख लीजिए। x1 का मान x माइनस x2 का मान -2। अब ये देखो, ये माइनस सूत्र से है, वो -2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -9, 0 माइनस 9 कितना होगा, -9 ही होगा और -9 का स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 81। कोई दिक्कत? ये हो गया बच्चों बिंदुओं P और B के बीच की दूरी, जिसको हमने कह दिया PB। बोलो क्या कह दिया, PB। अब ये AP और PB दोनों क्या है, समान दूरी पर है। क्या है, समान दूरी पर है, मतलब समदूरस्थ है। तो आप लिख सकते हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, AP बराबर PB, ठीक है ना। AP जो कि आ गया है कितना, रूट के अंदर करड़ी में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, यही है ना। AP का मान वो रख लिया बराबर PB या BP का मान होगा रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब बच्चों दोनों तरफ जो भी पद है संपूर्ण पे करड़ी लगी हुई है, करड़ी को खत्म करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल यानी कि करड़ी संपन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इधर पूरी करड़ी खत्म। क्या बचा बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर इधर बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बीजगणित का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होता क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बोलो प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और -2ab, -2 गुणे x गुणे
समझ में आ गया? यस सर। प्लस 25 बराबर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, यहाँ गुणा है, ठीक है ना, ये गुणे में है। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, प्लस 2 दूना 4x प्लस कितना होगा 81। अब पक्षांतर उक्षांतर करिए आप लोग, ठीक है ना। देखो कुछ पद ऐसे मैं काट दे रहा हूं, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, चाहे इसको उधर ले जाइए या उधर उसको इधर ले आएंगे तब कट जाएगा। इसी तरह से ये प्लस 4 जब उधर जाएगा तो माइनस 4 और प्लस 4 कट जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? ये कैसे कटेगा, किसी कोई डाउट है फिर बता दे भाई। पक्का रूपा, कोई दिक्कत? चलिए अभी देखो, अब थोड़ा सा और आगे चलिए, यहां पर माइनस 4x, ये प्लस 4x है। अब ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको भी काट देंगे, नहीं कटेगा बाबू। माइनस 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस 4x हो जाएगा 8x, या वो प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, ठीक है ना। ये 25 को उधर ले जाओ, उधर कौन है 81, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25। बोलो बात समझ में आया? माइनस 4x माइनस बराबर 81 माइनस 25 कितना होगा, प्लस 56 की माइनस 56, प्लस 56 होगा ना। 8 को पक्षांतर करो, 56 के बटा माइनस 8, 8 साते 56। लो जी मुबारक हो, यक्स का मान कितना आ गया बच्चों? ये यक्स का मान प्राप्त हुआ -7। और यक्स अक्ष पे हमने बिंदु कौन सा माना था? बोलो, माना था हमने ये वाला बिंदु यक्स अक्ष पर, ठीक है ना। अतः हमें यहां लिखना चाहिए, अतः यक्स अक्ष पर वह बिंदु कौन, यक्स का मान -7, 0 होगा। यक्स अक्ष पे वो कौन बिंदु होगा? -7, 0, जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी समान होगी, समदूरस्थ होगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दीपक, विवेक, अच्छा फिर आगे देखो। अतः यक्ष अक्ष पर वह बिंदु P जिसको हमने माना है x, 0, वो कौन होगा? यहां ऐसे लिख लो, ये वो बिंदु कौन होगा? x का मान -7, 0 होगा, ठीक है ना बच्चों। -7, 0 होगा, जिसकी बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से दूरी समान होगी, मतलब सम दूरस्थ होंगी। आई बात समझ में? ये बिंदु आपको निकालना था, x, 0 हमने मान लिया था, x का मान निकल गया, तो x का मान यहां रखेंगे तो -7, 0, यही है। ये लो, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। बोलो बात समझ में आ गया? अब क्या इसके लिए शक्तिमान बनोगे? कटप्पा? चलो नोट करो। निखिल समझ में आया बेटा तेरे को? पक्का? झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस b, b माइनस a और a माइनस b, a प्लस b से समान दूरी पर हो, तो सिद्ध करना है या दिखाना है कि bx बराबर ay होगा, ठीक है ना। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही इसको हल करना है। ये दो बिंदुएं हैं, हम इन्हें मान लेते हैं कि ये एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक a प्लस बी, b माइनस a है, और ये दूसरा बिंदु है जिसको हम कह देते हैं b, इसका निर्देशांक a माइनस b, a प्लस b है। यह दोनों बिंदुएं इस निश्चित बिंदु x, y से समान दूरी पर हैं, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको हम मान लेते हैं क्या? p, ठीक है ना, समान दूरी पर हैं, तो वो आपको प्रूव करना है। तो इसे हम हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये जो बिंदु A है जिसको हमने A मान लिया, दिया नहीं है लेकिन हमने मान लिया A, इसका निर्देशांक है बच्चों a प्लस बी, b माइनस a, ठीक है ना। और ये एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक
है कितना, a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी कामा a प्लस बी। इन दोनों बिंदुओं a और b से एक तीसरा बिंदु है जिसका नाम है x कामा y। मान लिया जाए यहाँ कहीं पे है, कहीं भी मान सकते हैं, वहाँ यहाँ कहीं भी मान लीजिए। बिंदु P है, इसका नाम मैंने P दे दिया, ये x कामा y है। इस बिंदु P की इन दोनों बिंदुओं से दूरी जो है वो क्या है, समान है। मतलब कि A से लेकर के P तक की दूरी यानी कि AP जितनी लंबाई है, जितनी दूरी है, उतनी ही P से B तक की दूरी, यानी PB की लंबाई AP के बराबर है। AP की लंबाई किसके बराबर बच्चों, किसके, PB। डायरेक्ट हम इसी में करते हैं बच्चों, A और P के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2। ये टोटल a प्लस बी ये भुज है और b माइनस a ये क्या है, कोटि है, ठीक है ना। यस सर। a प्लस बी भुज है जिसको हमने x2 कह दिया और b माइनस a कोटि है जिसको मैंने y2 कह दिया। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गए, अर्थात इनके बीच की दूरी। डायरेक्ट मैं लिखूं क्या, बिंदुओं A और P के बीच की दूरी AP होगा बच्चों, और सूत्र वही होगा रूट ऑफ करड़े में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गया, यस सर। बराबर रूट के अंदर अब मान को रख लीजिए। x1 का मान क्या है बच्चों, x माइनस x2 का मान कितना है, a प्लस बी। अब बहुत सावधानी से रखिएगा, ये थोड़ा सा इसको परिवर्तन करते हैं क्योंकि इसमें दो पद है, इसलिए यहां हम बना लेते हैं मझला कोष्ठक। x1 का मान माइनस x2 का मान ये रखना है a प्लस बी, तो इसे हम छोटे कोष्ठक में रखते हैं और इसको कह देते हैं a प्लस बी। ये हो गया इसका होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आया आप लोग को? यस सर। अच्छा जी, प्लस यहां पर भी वैसा ही काम करना पड़ेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू y माइनस y2 की वैल्यू b माइनस a, तो ये हो जाएगा बच्चों b माइनस a, सॉरी b माइनस a, और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये AP हो गया, ठीक है ना, ये AP की लंबाई हो गई, यानी बिंदुओं A और P के बीच की दूरी हो गया। अब इसी तरह से इसको x1 y1 माने हुए हैं तो आप इसको क्या करिए, x2 y2 मान लीजिए और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए। तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार बिंदुओं P और B के बीच की दूरी PB होगी या BP होगा, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जिसके बाद ये हो सकेगा क्या, x1 की वैल्यू, इसमें भी दो पद आएंगे इसलिए मझला कोष्ठक बना लेते हैं। x1 की वैल्यू तो बच्चों x ही होगा, माइनस x2 की वैल्यू होगा यहाँ a माइनस बी। बोलो क्या होगा, a माइनस बी, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू ये होगा y माइनस y2 की वैल्यू होगा a प्लस बी, और इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों PB की लंबाई, बिंदुओं P और B के बीच की दूरी, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि AP की लंबाई BP के क्या है, बराबर है। तो इस तथ्य को मैं यहां पर लिखता हूं, जरा देखो ध्यान से। अब बिंदुओं A और P के बीच की दूरी AP रख लो डायरेक्ट, ये हो गया रूट के अंदर, थोड़ा सावधानी रखिएगा, चिच्ची x माइनस ये कौन है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस यहां पे ऐसा थोड़ा सा काम करो, देखो अगर हम लोग इन दोनों पदों में से माइनस को बाहर ले लें, अगर माइनस एक कॉमन लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा और अंदर वाले पदों के चिन्ह, तो PB क्या है बच्चों, यहां से देखो, यहां ये है PB, ठीक है ना। तो ये PB है रूट ऑफ क्या, x माइनस कोष्ठक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, ठीक है ना, प्लस y माइनस a प्लस बी का
होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी हो गई खत्म, करड़ी हो गई खत्म। अब यहां बचा बच्चों x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कौन सा कोष्ठक है सर? मझला कोष्ठक। ठीक है ना, और इधर भी करड़ी खत्म हो जाएगी। ये आएगा बच्चों x माइनस कोष्ठक में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कोष्ठक में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब बीजगणित वाला सूत्र लगा लो। इसको मान लो आप ये a और इसको मान लो b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ भाई ध्यान से। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर। ये समझ में आया? प्लस यहां a प्लस b, इसको आप मानिए a और इसे आप मानिए b, तो यहां a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर। समझ में आया? a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे y गुणे a माइनस बी बराबर। ठीक है, थोड़ा लंबा चलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस 2ab, 2 गुणे x गुणे a माइनस बी। अब आगे शायद ना दिखे प्लस। ठीक है ना, दिख रहा है? चलो अब यहां इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां नीचे से मैं लिख देता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कुछ कटिंग करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहां x स्क्वायर प्लस में है, उधर भी x स्क्वायर, ये बराबर दिख रहा ना सबको? देखो मगर ध्यान से, देखो मगर ये प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर होगा, जिसके बाद ये इससे कट जाएगा। बोलो कट जाएगा? अच्छा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस में, ये भी प्लस में, पक्षांतर करोगे तो एक का चिन्ह बदलेगा, जिसकी वजह से ये भी कट जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया? पक्का? ये बच्चों प्लस y स्क्वायर और यहाँ भी प्लस y स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से कट जाएगा। बोलो कट जाएगा? कट जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और कुछ कटेगा? नहीं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा युद्ध करिए और देखो क्या बचा। यहाँ माइनस 2x है, अंदर गुणा कराइए दोनों पदों में, माइनस 2x का a में माइनस 2ax, फिर माइनस 2x का b में माइनस 2bx। समझ में आया? अच्छा, इसका भी प्लस 2y का अंदर गुणा कराओ प्लस 2ay, अंदर गुणा कराओ प्लस माइनस माइनस 2y का b में माइनस 2by। ये तो बाएं साइड हो गया। दाहिने साइड में आ जाओ, माइनस 2x का अंदर a में गुणा कराओ माइनस 2ax, फिर माइनस 2x का माइनस b में माइनस माइनस प्लस 2bx। ये बचा हुआ है, इसका भी अंदर गुणा करा दो, माइनस 2ay का अंदर 2ay। ठीक है ना, और प्लस माइनस माइनस 2by। समझ में आया? अब फिर ढूंढो कौन से पद कटने वाले हैं, कौन से नहीं कटने वाले। देखो माइनस 2ax, माइनस 2ax y दिख रहा है, माइनस 2by इधर और माइनस 2by इधर, दोनों समान पद हैं, दोनों बराबर के इधर उधर हैं, समान चिन्ह के साथ हैं। पंक्षांतर करने पर एक का चिन्ह बदलेगा, जिसके बाद ये कट जाएंगे। बोलो कट जाएंगे? पक्का? और क्या बचा? और भी कुछ कटेगा? नहीं। अब आगे चलते, ये रहा माइनस 2bx प्लस 2ay बराबर, इधर बचा 2bx माइनस 2ay। y वाले पदों को एक तरफ लाइए, x वाले पदों को दूसरे तरफ ले जाइए। ठीक है ना, तो 2ay यहां है, उसको माइनस है तो इधर लाइए प्लस 2ay बराबर, उधर 2bx है, ये माइनस 2bx को उधर ले जाओ प्लस 2bx। समझ में आया? 2ay 2ay, 2 और 2 4ay बराबर 2bx 2bx 4bay बराबर, या इसी को लिख सकते हैं bx बराबर ay। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। तो इस तरह से बच्चों हमको बड़े संघर्ष और अनुशासन के साथ
हल करने पर ये हमको परिणाम प्राप्त होगा जिसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आ गया? थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, चीजों को फिर से समझने की कोशिश करो और खुद से हल करने की कोशिश करो, जिसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट।